नमस्कार, सलाम, स्वागत। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध यूनिवर्सिटी का पीएचडी के संबंध में कुछ नोटिफिकेशन, कुछ अपडेट आए हैं, उसकी आपसे बातचीत करनी है। अपडेट ये आए हैं 30 अप्रैल की मध्य रात्रि के आसपास या शाम कह लीजिए, क्योंकि 30 अप्रैल 2024 को हुई है इसी विश्वविद्यालय में पीएचडी की प्रवेश परीक्षा। आपने सही सुना, इसी विश्वविद्यालय में हुई है पीएचडी की प्रवेश परीक्षा, जिसको CET 2023 के नाम से आप सभी जानते हैं। हो गया उसका एंट्रेंस एग्जामिनेशन और अब वेबसाइट पर आ चुकी है सभी विषयों की आंसर की। यानी कि आपने अगर प्रवेश परीक्षा दी है और आप जानना चाहते हैं कि किस विषय में आपके कितने सवाल सही हैं, तो उसको आप वेबसाइट पर जाकर विजिट करके जान सकते हैं, उसकी जानकारियाँ प्राप्त कर सकते हैं। कौन कौन से क्वेश्चन आए थे, पूरा क्वेश्चन पेपर भी वेबसाइट पर मौजूद है, अपलोड कर दिया गया है, और आंसर की जो भी आपकी आई है उसको भी अपलोड कर दिया गया है। ये सूचना थी आंसर की को लेकर। फिर से मैं कह दूं, आंसर की आई है, रिजल्ट नहीं आया है, लेकिन आंसर की में जितने भी सवाल आपके सही है उससे लगभग आपको अंदाज़ा लग ही जाता है कि आपके कितने प्रतिशत नंबर आ सकते हैं प्रवेश परीक्षा में। एक और सवाल आया कमेंट बॉक्स में कि प्रवेश परीक्षा में कितने नंबर लाने पर आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जा सकता है। अगर आपके 50% नंबर आ जाते हैं प्रवेश परीक्षा में तो आपको इंटरव्यू के लिए बुला लिया जाएगा, आपकी चाहे कोई भी कैटेगरी हो। लेकिन अगर आप SC हैं, ST हैं, OBC नॉन क्रीमी है और PWD है, तो आपके यदि 45% नंबर हैं तो आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। पहली बात, एक बार फिर से बता दूं कि जो बच्चे यूपी के हैं, उत्तर प्रदेश के हैं, वही बच्चे SC ST और OBC नॉन क्रीमी में शामिल हो सकते हैं। और जो बच्चे यूपी के बाहर के रहने वाले हैं, महाराष्ट्र के हैं, बिहार के हैं, दिल्ली के हैं, पंजाब के, हरियाणा के, उन्होंने आवेदन किया है, तो वो सब बच्चे अपने स्टेट में चाहे बेशक SC ST OBC नॉन क्रीमी में हो, लेकिन इस यूनिवर्सिटी में यानी कि यूपी में जैसे कि यूनिवर्सिटी क्रॉस करते हैं आप स्टेट के बाहर से जाके, तो आप जनरल कैटेगरी में काउंट हो जाएंगे। ठीक है, तो इसका ध्यान रखिएगा। अगला सवाल आपका अगला काम आपको ये करना है कि अगर आप क्वालिफाई हो जाते हैं एंट्रेंस में, और कमेंट बॉक्स में अपना सब्जेक्ट जरूर बताइएगा। ठीक है, तो अब आपको तैयारी करनी है अपनी रिसर्च प्रपोजल यानी कि शोध प्रस्ताव सिनॉप्सिस की। तो समस्या बच्चों को ये आ सकती है कि किस माध्यम में बनाएं, तो माध्यम से घबराने की ज़रूरत नहीं है। जो भी आपकी प्रवेश परीक्षा आई थी, अगर आपकी प्रवेश परीक्षा हिंदी माध्यम में आई थी तो शोध प्रस्ताव हिंदी माध्यम में बनाइएगा, और यदि आपकी एंट्रेंस एग्जामिनेशन इंग्लिश लैंग्वेज में आया था तो रिसर्च प्रपोजल अपना इंग्लिश लैंग्वेज में बनाइएगा। और अगर आपका प्रवेश परीक्षा या एंट्रेंस एग्जामिनेशन हिंदी इंग्लिश दोनों ही माध्यम में आया था, तो ये आपको डिसाइड करना है कि अपना प्रपोजल हिंदी में बनाएं या इंग्लिश में बनाएं, लेकिन दोनों ही मान्य करा जाएगा। लेकिन मिक्स लैंग्वेज का यूज़ करते हुए, मिश्रित भाषा का प्रयोग करते हुए सिनॉप्सिस मत बनाइएगा, इसका ध्यान रखिएगा। सिनॉप्सिस को टाइप कर ही लेकर जाइएगा, ये विशेष रूप से ख्याल रखिएगा। हैंड रिटन सिनॉप्सिस मत लेकर जाइएगा। पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, कई विश्वविद्यालयों में पावर PPT यानी कि पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन भी मांगी जाती है, JNU में, जामिया में, DU में, हैदराबाद में, लेकिन यहाँ मांगी जाएगी या नहीं मांगी जाएगी, इसको लेकर अभी कोई अपडेट, कोई नोटिफिकेशन, कोई गाइडलाइंस नहीं आई है वेबसाइट पर, और ना ही प्रॉस्पेक्टर में मेंशन है। ठीक है, सिनॉप्सिस लेकर जाना सभी के लिए ज़रूरी और ज़रूरत मान्य और मैंडेटरी दोनों ही है, चाहे आपने एंट्रेंस एग्जामिनेशन पास किया है या फिर आपने एग्जामिनेशन के थ्रू इंटरव्यू तक पहुंचे हैं। सिनॉप्सिस लेकर जाना सभी के लिए मैंडेटरी है। एक और सवाल कि इंटरव्यू कब और कहाँ हो सकता है। इंटरव्यू तो यूनिवर्सिटी के अंदर ही होगा, जो भी आपका डिपार्टमेंट है, और जो संभावित डेट है वो मई के आसपास आ जाएगी, और मई में लगभग 10 मई के आसपास आ जानी चाहिए, ऐसी मेरी संभावनाएं हैं। और जो बातें मैंने आपको बताई उसको लेकर आपको कोई समस्या है, कोई डाउट है, कोई बात समझ में नहीं आई है, कमेंट करके ज़रूर पूछ लीजिएगा। कमेंट बॉक्स में अपना सब्जेक्ट बताइएगा, अपने सवाल बताइएगा, और सिनॉप्सिस को लेकर अच्छे से तैयारी कीजिए। जल्दी मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में किसी और के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, दुआ सलाम।